नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे गीजर कितनी बिजली खपत करता है और इसी के बारे में और ज़्यादा हम डिटेल में समझेंगे कि कितना वाट का होता है, कितनी बिजली खपत होती है और जो है फार्मूला के माध्यम से भी इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पर कि गीजर में जो है बिजली खपत कितनी होती है और इसको कैसे हम लोग इसको तय करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसी को सबसे पहले समझते हैं। देखिए, गीजर की बिजली खपत कैसे तय होती है। तो गीजर की बिजली खपत कई बातों पर निर्भर करती है। कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार है। तो पहला है आपका गीजर की क्षमता, पावर रेटिंग ऑफ गीजर। अब देखिए, हर गीजर पर लिखा होता है कि वह कितनी बिजली का उपयोग करता है। जैसे 1000 वाट, 2000 वाट, 3000 वाट लिखा रहता है। उदाहरण के लिए जो है 1 किलो वाट में आपका 1000 वाट होता है। उसी तरीके से 2 किलो वाट में आपका 2000 वाट होता है। दूसरा है गीजर की उपयोग का समय, कितने टाइम के लिए हम गीजर इस्तेमाल करते हैं। आप गीजर को कितने समय तक चलाते हैं, यह बहुत मायने रखता है। अगर आप 2000 वाट का गीजर रोज़ 30 मिनट चलाते हैं तो उसकी खपत अलग होगी। वही गीजर 1 घंटा अगर आप चलाते हैं तो उसका जो है खपत लगभग दोगुना हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है पानी का तापमान यानी टेम्परेचर। अगर आप पानी बहुत ठंडा है, उसे गर्म करने में ज़्यादा बिजली खपत होगी। अगर वही पानी हल्के गुनगुना है तो बिजली खर्च आपका जो है उसको गर्म करने में कम होगा है। उसके बाद है जो है फोर्थ पॉइंट है गीजर का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ गीजर। एक है इंस्टेंट गीजर यानी क्या होता है, जल्दी गर्म करता है और अधिक वाट लेता है। दूसरा है आपका स्टोरेज गीजर यानी पानी को स्टोर कर धीरे धीरे गर्म करता है। तो गीजर का जो है दो टाइप्स, एक है कि एकदम सडन से जो है वो उसको क्या करता है, गर्म करता है, यानी वो ज़्यादा कैपेसिटी पे हीटर को गीजर को यूज करता है। और एक है आपका जो है स्टोरेज है, पानी को वो स्टोर करता है और धीरे धीरे गर्म करता है। फिफ्थ पॉइंट है जो आपका एनर्जी इफिशियंसी। 5 स्टार रेटिंग वाला गीजर कम बिजली खपत करता है, इसलिए हमेशा जो है आपको बी यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी रेटिंग वाला ही जो है गीजर आपको परचेज करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए है गीजर की औसत बिजली खपत का हिसाब जो है कैसे लगाया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है गीजर की क्षमता यानी 1000 वाट का है, 2000 वाट का है, आपका 3000 वाट का है। उसी तरीके से है आप जो है ये हो गया इसका जो है क्षमता होगा। अब क्या है ये यहाँ पे टाइम कितने पीरियड के लिए हम लोग चाहते हैं, 1 आवर, 1 आवर 30 मिनट और यहाँ पे 1 आवर ले लिए हैं। तो प्रतिदिन खपत कितना होगा, 1 यूनिट हो जाएगा। इस केस में 2 यूनिट, इसमें 1 यूनिट और 3000 वाट का 1 घंटे इस्तेमाल करेंगे तो 3 यूनिट। तो प्रति माह जो है लगभग खपत जो है आपका 30 यूनिट हो जाएगा, 60 यूनिट हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा, 90 यूनिट हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि अगर 3000 वाट का कोई गीजर है, अगर 1 घंटा चलाएंगे तो एक दिन में आपका 3 यूनिट उठेगा, तो महीने भर में आपका 90 यूनिट उठ जाएगा। यहीं पे है अगर आप 2 किलोवाट का गीजर रोज़ 30 मिनट चलाते हैं तो एक महीने में लगभग 30 यूनिट बिजली जो है आपका लगभग यहाँ पे खपत होगा। अब यहाँ पर देखते हैं बिजली बिल का अनुमान। तो ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे जो है कितना बिजली यूनिट खपत होगा उसको हमको आइडिया लग गया है। तो इस हिसाब से हम बिजली बिल का अनुमान भी लगा सकते हैं। तो भारत में औसतन बिजली दर जो है 6 रुपये से लेकर लगभग जो है 10 रुपये प्रति यूनिट होता है, यानी 1 यूनिट का। यहाँ पर मान लेते हैं कि आपके पास 2000 वाट का गीजर है और इसे अब हम लोग 30 मिनट यानी आधा घंटा चलाते हैं तो आपकी मासिक खपत हो जाएगा लगभग 30 यूनिट। अगर आपका बिजली दर 8 रुपये प्रति यूनिट है अगर आपके एरिया में, तो आपका लगभग जो है महीने का आ जाएगा 240 रुपये। यानी रोज़ गीजर चलाने पर करीबन जो है 8 से 10 रुपये जो है आपका खर्च हो, यानी रोज़ाना अगर इस्तेमाल करते हैं तो लगभग जो है 8 से 10 रुपये उस पर खर्च आता है। अब यहाँ पर समझते हैं कि एक है स्टेट और एक है स्टोरेज गीजर। तो उसमें से बेहतर कौन है। तो यहाँ पे जो है तुलना का आधार दे दिए हैं, गर्मी का समय, बिजली खपत, जगह की ज़रूरत, परिवार के लिए उपयुक्त और लास्ट में जो है आपका कीमत कितना होगा। तो इंस्टेंट अगर गीजर है तो वो जो है लगभग 1 से 2 मिनट में गर्म कर देगा। बिजली खपत क्या होगा, ज़्यादा होगा क्योंकि ये ज़्यादा वाटेज का उपयोग करता है कम समय के लिए। ज़रूरत की जगह जो है बहुत छोटा जगह पे इसको आप रख सकते हैं। परिवार के लिए, छोटे परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए जो है ये ठीक है। कीमत जो इस हिसाब से आपका कम होगा। अब आया स्टोरेज गीजर।
स्टोरेज गीजर में क्या होता है, अधिक टाइम के लिए आपको समय लगेगा, वाटेज कम लेता है और ये बड़ा साइज में होता है। अगर बड़ा परिवार है तो आपके लिए ज़्यादा आपका जो है स्टोरेज गीजर उपयुक्त रहेगा और कीमत इसका थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप अकेले रहते हैं यानी जल्दी नहाना पसंद करते हैं तो स्टेट गीजर बेहतर रहेगा, लेकिन परिवार के लिए स्टोरेज गीजर ज़्यादा सुविधाजनक और किफ़ायती होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे है आपका बिजली बचाने का कुछ आसान टिप्स दिया गया, तो समझते हैं ये क्या है। गीजर की बिजली खपत कम करने के लिए कुछ स्मार्ट टिप्स है। क्या है, थर्मोस्टेट सेटिंग को 50-55 पर रखें। अधिक तापमान पर सेट करने से ज़्यादा बिजली खर्च होती है। गीजर को ऑन ऑफ करें समय से, यानी नहाने के तुरंत पहले गीजर चालू करें और नहाने के बाद जो है आपका इसका इस्तेमाल बंद करना है। गीजर टैंक की इंसुलेशन सही रखें। पुराना गीजर ज़्यादा गर्मी बाहर निकालता है, जिससे बिजली की बर्बादी होती है। 5 स्टार वाले रेटिंग वाले आपको गीजर रखना है जो बिजली कम यूज करता है। आपका सोलर वाटर हीटर अभी जो है आपका प्रचलन में धीरे धीरे आ रहा है, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइमर या स्मार्ट स्विच का यूज करें, यानी आप जब पानी अब गर्म हो जाएगा तो वो जो क्या होगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर है, क्या पुराने गीजर ज़्यादा बिजली खाते हैं? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ समझते हैं, इसका सीधा आंसर है हाँ। पुराने गीजर हीटिंग जो है कॉइल कमज़ोर हो जाती है और इंसुलेशन भी कमज़ोर हो जाता है। इससे गर्मी बाहर निकलती है और पानी गर्म करने में ज़्यादा समय लगता है। इसका मतलब है कि अधिक बिजली का खर्च होगा। अगर आपका गीजर 7 से 8 साल पुराना है तो नया ऊर्जा दक्ष गीजर लेना चाहिए, यानी आपका जो है हाई स्टार रेटिंग वाला गीजर आपको परचेज करना चाहिए। अब है देखिए यहाँ पे एक सोलर गीजर, भविष्य का जो स्मार्ट विकल्प है। अभी तो उतना प्रचलन में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये आपका प्रचलन में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गीजर का प्रकार है, स्टेट, स्टोरेज और सोलर है। तो आप देख सकते हैं औसत जो वाटेज है 3000 वाट है, इसका 2000 वाट है। अगर टाइमिंग अगर लगभग लेते हैं तो मासिक खपत जो है आपका 45 यूनिट से 30 यूनिट के बीच में आपका रेंज करेगा और लगभग जो है 360 से लेकर 240 रुपये के बीच में आपका ये रेंज करेगा। इसीलिए अगर आप बिजली बिल कम खर्च करना चाहते हैं तो ऊर्जा दक्ष गीजर चुनें, समय से बंद करें और सोलर का विकल्प पर भी आप बढ़ सकते हैं। निष्कर्ष है यहाँ पे जो है, निष्कर्ष है हम लोग जो है फाइनली समझते हैं, गीजर हमारे दैनिक जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन अगर सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो यह बिजली का बड़ा उपभोक्ता बन सकता है। थोड़ी सावधानी और स्मार्ट उपयोग से आप हर महीने 100 से 300 रुपये तक का बिजली बचा सकते हैं। तो अगली बार जब आप गीजर ऑन करें, याद रखें गर्म पानी जरूरी है, लेकिन बिजली बचाना उससे भी ज़रूरी है। यही पॉइंट था आपका गीजर के बारे में। गीजर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको जो है किस तरीके से हम लोग करेंगे, यानी गर्म पानी जरूरी है लेकिन बिजली बचाना उससे ज़रूरी है। आपका जो है इस्तेमाल करते हुए बिजली भी आपको सेव करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।